हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आए हैं दिल्ली का लाल किला घूमने। इस किले को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से नई नई जगह ट्रेवल करते हैं और अगर आपको ट्रेवल करना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम टिकट लेंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे आप टिकट दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं और एक आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। देखिए, इस साइड में ये काउंटर बने हुए हैं, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और अगर आप क्यूआर कोड के माध्यम से टिकट लेना चाहें तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी टिकट ले सकते हैं। देखिए, अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो 50 रुपीज़ का है, ऑनलाइन 35 रुपये का है। और अगर आप म्यूजियम देखना चाहते हैं तो उसका 80 रुपये टिकट है। और अगर आप ऑनलाइन क्यूआर कोड के माध्यम से लेते हैं तो 56 रुपये का टिकट है। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ टिकट विंडो से ले सकते हैं। अगर आप क्यूआर कोड के माध्यम से लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करने के बाद आपको एक वैलिड आईडी डालनी होगी आपकी, जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड डाल के, और उसमें पे करके आप टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से एक क्यूआर कोड आ जाएगा, आपकी जो टिकट है वो डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, इस किले के दो गेट है। एक तो दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है और दूसरा रेड फोर्ट का गेट है। उस गेट से आपको एंट्री दी जाएगी, दिल्ली गेट से एंट्री नहीं है। तो हमारे को यहाँ से टिकट लेने के बाद में लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से ऑटो से जाना चाहते हैं तो ऑटो से जा सकते हैं 12 रुपये पे करके। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं, जो टूरिस्ट एंट्री गेट है, तो वहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस किले का जो खुलने का टाइम है वो सुबह 9:30 बजे ओपन होता है और शाम को 4:30 बजे के बाद में इस पर एंट्री नहीं दी जाती है। और यह हर सोमवार को बंद रहता है। अगर आप इस किले को घूमने का मंडे का प्लान बना रहे हैं तो यह मंडे को आपको बंद मिलेगा। आप मंडे को इस किले में ना आएँ। दोस्तों, दिल्ली गेट आने के बाद में अगर आप इस किले तक पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आपको ऑटो की सुविधा मिल जाती है, बस की सुविधा मिल जाती है और आप मेट्रो से भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से जो इसका डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। अगर आप इस किले तक मेट्रो से पहुंचना चाहते हैं तो इसका जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो लाल किला मेट्रो स्टेशन है। आप यहाँ पे लाल किला मेट्रो स्टेशन की मेट्रो पकड़ के यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे अपने पर्सनल व्हीकल से भी पहुँच सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है, आप उसमें अपने व्हीकल खड़ा कर सकते हैं। इसके सामने हमारे को यहाँ पे ये चांदनी चौक मार्केट है इस साइड में, यहाँ से अगर आप शॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। और ये आपको गाड़ियाँ दिख रही है, ये सारी अंदर जो स्टाफ है उनकी गाड़ियाँ हैं। और इस साइड में ये मेला है, अगर आप यहाँ का मेला भी घूमना चाहें तो मेला भी घूम सकते हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं अब इस किले के अंदर। सिक्योरिटी चेक के बाद में हम इस किले के इतिहास की बात करेंगे और देखेंगे इस किले को अंदर से कि हमारे को अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। इस किले को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ में अंत तक। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सिक्योरिटी और टिकट चेक करवा के किले के अंदर की साइड में आ गए हैं। अब हम इसके इतिहास की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस किले की जो दीवार है वो 2.5 किलोमीटर लंबी है और इस किले का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 किलोमीटर का क्षेत्रफल में यह किला फैला हुआ है। दोस्तों, इस किले का 75% हिस्सा आर्मी के अंडर में आता है और 25% हिस्सा ही टूरिस्ट के लिए खोला गया है। बाकी का जो 75% हिस्सा है उस पर आर्मी का कब्जा है। गेट को लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। अब इस किले के हम अंदर आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे ये तिरंगा लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग। जो हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं वो यहीं से ही फहराया जाता है। जो हम टीवी पे देखते हैं, टेलीविज़न वगैरह पे देखते हैं, वो यहीं से ही दिखाया जाता है, इसी किले से ही। दोस्तों, इस किले के इतिहास की बात करें तो इस किले पर 200 साल मुगलों का राज रहा है और इस किले को जो बनाने में समय लगा था 10 साल लगा था। इस किले को मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहाबाद के महल के रूप में बनवाया था। बाद में इसका नाम बदलकर दिल्ली कर दिया गया। इस किले के अंदर एंट्री होते ही हमारे को यहाँ पे ये बाजार देखने को मिलेगा। इस बाजार को मीना बाजार के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए ही सामान रखा जाता था। यहाँ पे जो बेचने वाली होती थी वो भी महिला होती थी। इस बाजार में जेंट्स की बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी। यह बाजार उस टाइम शाहजहां ने अपने 2 बेटियों के लिए बनवाया था। दोस्तों, यह बिल्डिंग रेस्टोरेंट वालों ने किराए पे ले रखी है। हमारे को यहाँ पे इसके अंदर रेस्टोरेंट मिल जाता है। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली नहीं है, आपको सस्ते रेट में ही मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्टली सामान नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिटिंग की भी अच्छी व्यवस्था है।
तो आप अगर बैठ के आराम से यहाँ पे खा सकते हैं। दोस्तों अब हम रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके हैं और ये हमारे को जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, अब हम इस बिल्डिंग में जाएंगे। इस बिल्डिंग को नौबत खाना के नाम से जाना जाता था उस टाइम में। और ये देखिए काफी बड़े विशाल क्षेत्रफल में ये किला फैला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इस किले को जो घूमने में समय लगता है वो 2 से 3 घंटे लगता है। जब हम बाजार से होते हुए किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने हमारे को यह भवन दिखाई देता है। इस भवन को नौबत खाना के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर, इस किले के अंदर जब भी कोई मेहमान आता था तो उसके स्वागत के लिए यहाँ पे ड्रम, नगाड़े, वाद्य यंत्र बजाए जाते थे और उसकी जानकारी आगे दीवाने आम भवन में दी जाती थी। यह एक आयताकार आकार में बनी हुई बिल्डिंग है और यह 3 मंजिल की बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के अंदर हर संडे के दिन ड्रम बजाए जाते थे, वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, क्योंकि जो शाहजहाँ था उसका जन्मदिन संडे को हुआ था। शाहजहाँ का जन्मदिन हर संडे को मनाया जाता था। अब हम इस बिल्डिंग के बैक साइड में आ गए हैं और आप देखिए इस भवन को भी लाल पत्थर से बनाया गया है। वैसे तो ये पूरा किला लाल पत्थर से ही बना हुआ है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पत्तियों के डिज़ाइन बनाए गए हैं, फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाए गए हैं और इसका कुछ इस प्रकार से गेट देखने को मिलता है। काफ़ी सुंदर भवन बनाया गया है ये। इसके जस्ट सामने ही हमारे को दीवाने आम देखने को मिलता है, जहाँ पब्लिक के फैसले सुनाए जाते थे। अब हम वहाँ चलते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे दीवाने आम बना हुआ है। यहाँ पे जो बादशाह था वो बैठा करता था और जो भी पब्लिक का फैसला हुआ करता था, जो भी उनके मसले हुआ करते थे, उनको सुलझाया जाता था इसमें। देखिए इसके सामने हमारे को वो नौबत खाना, वहाँ पे हम थे पहले। जो आम पब्लिक होती थी उसको वहाँ तक ही आने की इजाज़त थी, यहाँ अंदर नहीं आते थे। यहाँ पे जो मंत्रीगण होते थे वही जो फैसला होता था वो राजा तक पहुँचाते थे और वही समाधान करते थे। देखिए अभी यहाँ पे बंद किया गया है इसको, यहाँ आने के लिए। इसमें डायरेक्ट हम सीधे नहीं आते हैं, घूम के आना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका व्यू है। यहीं पे जो राजा बैठा करता था बादशाह, उसका अंदर जो सिंहासन है वो बना हुआ है। वहाँ पे सोने का सिंहासन रखा जाता था। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, राजा का सिंहासन दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से राजा का सिंहासन हुआ करता था। यहाँ पे राजा का जो सोने का सिंहासन रख के इस पे बैठ के राजा जो भी फैसला होता था उसका समाधान करता था। ये देखिए कुछ इस प्रकार इसका व्यू है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है ये। यह सिंहासन है जो पूरा मार्बल से बना हुआ है। ये सिंहासन रखने की जगह है वो पूरी संगमरमर से बनी हुई है। और कुछ इस प्रकार से इसका क्लोजर व्यू है, पास का व्यू इस प्रकार से आता है, जो आप देख लीजिए। चलो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे हमारे को रंग महल देखने को मिलेगा। ये देखिए जो ये सामने आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस भवन को रंग महल के नाम से जाना जाता है। यह पूरा रंग महल है। यह राजा अपने जो उनके मेहमान हुआ करते थे उनको मनोरंजन के लिए इसमें लेके आता था। यहाँ पे जो भी मनोरंजन के कार्य है वो यहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ पे जो नाच गाने जो भी हुआ करते थे वो इसी के अंदर हुआ करते थे। और इस महल के अंदर हमेशा पानी बहता रहता था। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इस महल को यह पानी ठंडा रखता था। और वो देखिए सामने इसके अंदर फुहारा लगा हुआ है, वो भी फुहारा लगा रहता था। ये देखिए यहाँ पे इसमें सामने से पानी जाता था इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पे इस महल के अंदर छत में सोना चांदी हीरा जोरात जड़े हुए थे, ताकि वो क्या हुआ था कि इसमें जो आक्रमण हुआ था, इसको राजा को हराने के बाद, यहाँ का जो बादशाह था उसको हराने के बाद में जो भी इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात जड़े हुए थे उनको उखाड़ के ब्रिटिश थे वो अपने साथ में ले गए अपने देश। ये देखिए आपको अगर देखोगे इसके अंदर से तो आपको ऐसे किसी प्रकार से उखाड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरा महल है, ये संगमरमर से बना हुआ है और इसके पीछे ही यमुना नदी बहती है।
दोस्तों रंग महल से थोड़ा सा आगे चलते ही हमारे को ये यहाँ पे खास महल देखने को मिलता है। यह जो महल है ये राजा अपने रहने के लिए उपयोग में लिया करता था। इस महल के अंदर 4 कमरे बने हुए हैं जो राजा अपने सोने के लिए और नमाज अदा करने के लिए यूज में लिया करता था। और इसके जस्ट में पास में से ही जो यमुना नदी थी वो बहा करती थी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगे चलते ही ये दीवाने खास भवन देखने को मिलता है। पहले हमने दीवाने आम देखा था और ये दीवाने खास है। इस भवन को राजा अपने खास लोगों से मिलने के लिए यूज में लिया करता था, जैसे उनके मंत्रीगण हुए या उनके कोई दोस्त हुए, उनसे मिलने के लिए ही इस भवन को यूज में लिया जाता था। यहाँ पे आम पब्लिक को आने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। यहाँ पे जो राजा के खास लोग थे उन्हीं से ही राजा मिलता था। दोस्तों इस महल की छत में हीरा सोना चांदी जड़ा हुआ था, जो कि निडर सा था। 1730 के समथिंग यहाँ पे जो हमला हुआ था, उस हमले में ये जो पूरा वो लूट के ले गया था। और साथ में जो अपना कोहिनूर हीरा था वो भी यहाँ से लूट के अपने साथ में ब्रिटिश ले गया था। आप यहाँ पे जो ये फूल पत्तियाँ बनी हुई दिखाई दे रही है ये आपको इस प्रकार से, ये तो इनको एक नेचुरल कलर से ही बनाया गया है। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह नहाने धोने के लिए यूज में लिया जाता था। कुछ इस प्रकार से इन तीनों भवनों का व्यू आता है। दोस्तों हमारे को यहाँ इस किले के अंदर ये मोती मस्जिद देखने को मिलती है। इस मस्जिद का निर्माण है जो औरंगजेब ने करवाया था, बाद में करवाया था। जो शाहजहाँ था वो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पास में जामा मस्जिद है वहाँ जाया करता था, बट जो औरंगजेब था उसने यहाँ पे अंदर ही मस्जिद का निर्माण करवा लिया था बाद में। अभी इसका गेट बंद है, इसको नहीं खोला जाता है, अब इसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। मस्जिद के आगे चलते ही हमारे को यहाँ पे एक बहुत विशाल गार्डन देखने को मिलता है। इस गार्डन में रंग बिरंगे फूल उगाए जाते थे। यहाँ पे बादशाह कभी कभी बैठा करता था इसका व्यू देखने के लिए। यहाँ हमारे को आमने सामने दो भवन सेम डिजाइन के बने हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों भवनों का नाम है सावन और भादो। यह हमारे हिंदू जो महीने हैं उन्हीं के नाम पे ही रखा गया है, सावन और भादो। यह दो भवन बने हुए हैं, एक साइड में लेडीज बैठा करती थी और एक साइड में जेंट्स बैठा करते थे। और जो इस पूरे गार्डन का व्यू है वो उसका इंजॉय किया करते थे। जब बारिश का महीना हुआ करता था तब इस पूरे गार्डन का जो व्यू है वो एंजॉय किया करते थे। देखिए ये जो सामने दिख रहा है इसके दूसरी साइड में हमारे को जो दूसरा भवन है वो दिखाई देता है। दोस्तों हमारे को यहाँ पे ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसका पूरा यहाँ पे म्यूजियम देखने को मिलता है। आप यह म्यूजियम देख सकते हैं अगर चाहें तो। याद है चलिए। दोस्तों यही दिल्ली के लाल किले का पूरा टूर था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही नई नई जगह ट्रैवल करते हैं और आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।